हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइफ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत का जो संविधान है इसमें नागरिकता के बारे में बात करेंगे, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के का कौन सा अनुच्छेद है जिस उस अनुच्छेद का नाम बताना है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो नागरिकता संबंधी प्रावधानों की बात की गई है कि कौन से अनुच्छेद में किए गए हैं। तो ये किए गए हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक में किसकी बात की गई है? नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात हो रही है भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता जो है इसको प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के तहत क्या है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 11 के तहत। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती किसके द्वारा? जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, या फिर किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा, या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो देखो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता जो है इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका होता है। ये तरीका क्या होता है ये बताइए। तो देखो, देशीयकरण की बात करें तो इसके द्वारा जो नागरिकता प्राप्ति का एक जो तरीका होता है वो होता है विदेशी पुरुष से विवाह करने का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त कौन सी है ये बताना है। राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, या फिर किसी धर्म का समर्थन। तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्य की सदस्यता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है ये बताना है। तो ये है अनुच्छेद नंबर 6 में है। पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित जो प्रावधान है इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 6 में। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता के लोप होने का एक नियम बताना है किस पर है? परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह के अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, या फिर शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो ये है देशद्रोह के अपराध सिद्ध होने पर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। ये कारण क्या हो सकता है ये बताइए। ऑप्शन ए, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, या फिर ऑप्शन बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले सकता है, या फिर ऑप्शन सी, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता, या फिर ऑप्शन डी, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता नहीं लेता। इस तरह से करके ये व्यक्ति जो है ये नागरिकता खो सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, या फिर संपत्ति स्वामित्व। तो आंसर हो जाएगा संपत्ति स्वामित्व। ऑप्शन डी जो है ये भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो देखो, इन सभी से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ऑप्शन ए, संविधान के भाग 2 में, या फिर 1955 के नागरिकता कानून में, या फिर संविधान की प्रथम अनुसूची में, या फिर संसद के विविध अधिनियमों में। तो ये चर्चा की गई है
1955 के नागरिकता कानून में की गई है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या बात कही गई है, ये बताना है। तो देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 की बात करें तो इसके तहत भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ, मतलब कि जो भारत के बाहर बच्चे जो पैदा हुए हैं, अगर मान लो उसकी माँ भारतीय है तो उसे भी नागरिकता कौन सी प्राप्त होगी, भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 9 वर्ष। तो फ्रेंड्स 7 वर्ष तक लगातार अगर बाहर रह रहे हो आप तो उस केस में क्या होगी, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ऐसे सभी व्यक्ति जो मतलब यहाँ पे डेट यहाँ पे दी हुई है कि भाई या तो इस तारीख से या फिर इसके पश्चात में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। किसे समझा जाएगा? तो भाई यहाँ पे देखो, ऐसे सभी व्यक्ति जो कि 26 जनवरी 1950 या फिर उसके पश्चात, देखो इससे पहले नहीं, या तो 26 जनवरी 1950 या फिर उसके पश्चात जन्म ग्रहण किया हो तो उनको जन्मजात क्या समझा जाएगा, भारतीय नागरिक समझा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो, इन सभी पर, जो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इन सभी के कारण से भारतीय व्यक्ति की जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान की बात करें तो 1949 में लागू हुए। तो आंसर हो जाएगा 1949, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? तो ये किसे प्राप्त हैं? देखो, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बिल्कुल ये बात भी सही है। संसद व विधान सभा के सदस्य होने का अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो फ्रेंड्स ये बनाया 1955 में बनाया, 1955 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कब अपनाई गई थी? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा तो मतलब नहीं, कब नहीं, कहाँ से अपनाई गई थी, ये पूछा है। इंग्लैंड से, यूएसए से या फिर कनाडा से या फिर फ्रांस में। तो भारत में एकल नागरिकता की बात करें, भाई कई बार पूछ लिया जाता है भारत में किस तरह की नागरिकता प्रदान की जाती है, एकल नागरिकता, और इसकी जो अवधारणा है इसको अपनाया गया था इंग्लैंड से। नेक्स्ट देखिए, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किसके अधिकार का दावा नहीं कर सकता? ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता के अधिकार, या फिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सुरक्षा का अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका दावा नहीं कर सकता भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक। नेक्स्ट देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? हमें उस देश का नाम बताना है जहां पे दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है कि नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म, आनुवंशिकता, पंजीयन द्वारा या फिर अनुरोध द्वारा। तो ये की जा सकती है, ये जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, आनुवंशिकता के द्वारा भी की जा सकती है और पंजीयन के द्वारा भी की सकती है, अनुरोध के द्वारा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे आंसर ये तीनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद और विधानसभाएं। तो ये कौन सा है? संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय जो है वो है संसद। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त कौन सी है, उस शर्त का नाम बताइए। राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता या फिर किसी धर्म का समर्थन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य की सदस्यता। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये तो मैंने आपको बताया था, आर्टिकल नंबर 6 में किया गया है। ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता के लोप होने का निर्णय आपको बताना है। एक निकाय क्या है, नागरिकता के लोप होने का जो नियम है, एक नियम, उस नियम को बताना है। परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर या फिर शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, इसका मतलब कि क्या कारण हो सकता है, कारण बताइए। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए या फिर एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। जब एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उस केस में क्या है कि वो व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को खो सकता है। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा, जो भी हम वीडियो डालेंगे ना, उनके नोटिस आसानी से आपको मिल सकेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।